जय हिंद साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वीकी नाइन क्लासेज में आपका एक और बार नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विकास। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ साथी आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं जो क्लास 10th मैथ्स है, चैप्टर नंबर उसका 1 है। एक बार फिर से हम रिवाइज सेशन है वो आपका सीरीज है स्टार्ट करने वाले साथी। तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आप भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं तो आप कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहेगा और बेहतरीन लेवल के साथ में जो आपकी तैयारी है उसको चार चांद लगाने के लिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दो दे रखा है आपके सामने कि जो आपका रियल नंबर है वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर दो दे रखे हैं। दे रखा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम गुणा एलसीएम के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। तीन क्वेश्चनों में मैं आपको दो क्वेश्चनों को करने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद में आप एक क्वेश्चन को खुद करके देखेंगे। अगर आपसे होता है तो आप मतलब यहाँ से सीख चुके हैं, अगर नहीं होगा तो वीडियो एक बार आप लोग फिर से देखना पड़ेगा और फिर से आप लोग उसको सीखेंगे ताकि आपको वो पूरा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 1 दे रखा है। यहाँ पर आपके पास में दो संख्या दे रखी है, मतलब यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम गुणा एलसीएम के बराबर आएगा। तो एक संख्या आपके पास में यहाँ पे 26 दे रखी है और एक संख्या आपके पास में यहाँ पे क्या दे रखा है 91 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको मान लो आप, एक संख्या पी आपके पास में पी दे रखा है और एक संख्या आपके पास में क्या दे रखा है 91, उसको मान लो आप लोग क्या है आपके पास में क्यों दे रखा है। अब इन दोनों का गुणनफल आएगा वो आपका इसके बराबर आएगा कि जो आपका एचसीएफ होता है और आपका जो एलसीएम होता है इन दोनों के बराबर आना चाहिए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमारे को इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा और इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास में देखो यहाँ पे 26 लिखा हुआ, तो इस 26 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो इसमें दो से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास में यहाँ पर कितना आएगा 13 आएगा। इसके बाद में 13 में किसका डिवाइड होगा 13 का होगा, यहाँ पर हमारे पास में 1 आ जाएगा। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो आपके पास में 26 था उसके आपके पास में दो फैक्टर मिल गए, मतलब एक तो आपको मिला कि 2 गुणा 13 मिल गए, इस प्रकार से मिल गया। और एक बार आपके पास में यहाँ पर क्या जाएगा 91 जाएगा, तो उसका भी क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखो 91 लिखो। आप देखो इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें पहले आप 2 का भाग दोगे तो 2 का भी नहीं जाएगा, इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें किसका जाएगा सीधा 7 का भाग इसमें जाएगा। तो 13 7 91 होती है, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा 13 आएगा और 13 का भाग करेंगे इसमें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने क्या बचा कि जो 91 है उसका जो फैक्टर आपको मिला वो क्या मिला, एक तो 7 मिला और एक 13 मिला। तो यहाँ पर उसको लिखूंगी 7 गुणा 13 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि हमारे पास में 26 का फैक्टर क्या मिल गया, यानी गुणन मिल गया, 2 गुणा 13 मिल गया। यहाँ पे 91 था उसका 7 गुणा 13 बन गया। अब क्या निकालेंगे, यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ कैसे निकलता है, तो एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो एचसीएफ होता है इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती होते हैं। यानी कि दोनों में कॉमन कौन सा पदार्थ है उसको लेना पड़ेगा। यहाँ पे दो तो ऊपर वाले में है लेकिन नीचे वाले में नहीं है, तो कॉमन नहीं है। 7 नीचे वाले में ऊपर वाले में नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे 13 दोनों में आ रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे एच बन गया। तो ये बन गया 13, इसका एच आएगा। इस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे देखो आपके सामने एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम में सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा कि जो कॉमन वाला पद है उसको तो लिखो। यहाँ पे हमारे पास में कॉमन वाला पद क्या था 13 था। उसके बाद में देखो जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है, जैसे चाहे एक बार आए चाहे 2 बार आए। तो यहाँ पर 2 बार आपके पास में तो उसको भी लिख दो, और यहाँ पर क्या आ रहा 7 आ रहा तो आप लोग उसको भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल दिया, इसका एलसीएम निकाल दिया। तो ये तो हो गया एचसीएफ और ये क्या हो गया एलसीएम। अब आप लोग चेक कर लो, चेक कैसे करोगे, इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल था कि एक संख्या आपके पास में 26 थी, एक संख्या आपके पास में यहाँ पे क्या था 91 था। तो यहाँ पर लिख दो कि 26 गुणा यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा 91 आएगा, 91 हो गया। अब इनका जो क्या आएगा कि एचसीएफ और गुणा एलसीएम दोनों के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखो कि आपके पास में जो एचसीएफ बना हुआ आपके पास में 13 आ गया। इसके बाद में जो एलसीएम बना हुआ यहाँ पर क्या आएगा कि 13 गुणा 2 गुणा 7 बन गया। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या बना कि हमने 26 का फैक्टर बनाया, तो वो हमारे पास में क्या बना था, वो बना था 2 गुणा 13। तो वो 2 गुणा 13 इधर आ रहा है। 91 का बनाया था वो क्या बना था 7 गुणा 13 बना था, यहाँ पे 7 गुणा 13 आ रहा है। मतलब दोनों पक्ष हमारे पास में यहाँ पे बराबर आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ की जो आपका की जो एलएचएस पक्ष है वो किसके बराबर हो गया, आरएचएस पक्ष के बराबर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, जो पहला पर्सन है उसका आप लोग एचसीएफ और एलसीएम इस प्रकार से निकालेंगे। उसके बाद में इसकी जांच करेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमारे पास में बराबर
बराबर आना चाहिए, और वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होगा, तो वो हमारे पास में बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 2 नंबर दे रखे हैं, तो 2 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में क्या दे रखा है कि दो संख्या दे रखी है, एक संख्या 510 है, एक संख्या 92 दे रखा है। तो यहाँ पर एक संख्या को मान लो आप लोग p मान लो, और एक को मान लो आप q मान लो। दोनों का जो एलसीएम गुणा एलसीएम बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखो कि एलसीएम गुणा जो एलसीएम होगा दोनों बराबर यहाँ से आपको मिलना चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो कि एक संख्या आपके पास में 510 है, तो यहाँ पर उसको लिख दो p, यहाँ पर लिखो कि 510 लिखो। इसके बाद में q है, वो यहाँ पे क्या हुई, दूसरी संख्या वो यहाँ पे 92 बन गया। ठीक है, अब इसका निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम निकालेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको करेंगे क्या, यहाँ पर आपको क्या होता है कि गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 510 है उसका आप लोग अभाज्य गुणनखंड बनाओ। तो इसमें सबसे पहले अपन 2 का भाग करेंगे, तो यहाँ पे इसमें 2 का भाग जाएगा, और इसका आपको करना पड़ेगा आधा, मतलब 5 में पहले भाग देंगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 10, तो 11 बन गए, 11 में यहाँ पे 5 बार चला जाएगा, कितना बार जाएगा, 5 बार। इसके बाद में यहाँ पर क्या बचा, 10 बच गया, और 10 में कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 5 बार चला जाएगा। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अगर 3 का जा रहा तो दे लो कि 5 है, 5 कितना 10 हो गया, 10 और 2 12, तो मतलब इसमें 3 का भाग यहाँ पे जाएगा। तो इसमें 3 का भाग दे दो, 3 का भाग यहाँ पे कितनी बार जाएगा, पहले 25 में देंगे तो 8 बार जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिखो। एक बचेगा, यहाँ पे 15 बन गया, 15 में कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 5 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा। अब आगे देखिएगा किसमें, इस 85 में 5 का भाग जाता है कि, यानी पहले 3 का दो, तो यहाँ पे 8 हो गया, 8 में 5 13 होगा, कि इसमें भाग नहीं जाता है। इसके बाद में इसमें 5 का भाग दे दो, तो 5 का भाग इसमें देंगे, तो पहले आप करेंगे 8 में देंगे, तो 8 में एक बार जाएगा, यहाँ पे एक लिखो, 3 बच गया, यहाँ पे 35 बन गया, तो 35 में कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 7 बार चला जाएगा। और यहाँ पे 17 में आपको पता है कि 17 का भाग जाता है, और यहाँ पे आपके पास में लास्ट में क्या आता है, एक आ जाता है। तो इस प्रकार से 510 का अभाज्य गुणनखंड आपने बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास में 510 आया है, वो इसका फैक्टर बना 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर पहले आपको लिखना क्या है कि जो 510 बना है उसका जो आपके सामने अभाज्य गुणनखंड का फैक्टर बना है, वो क्या बना है, यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा, यहाँ पे हो गया कि 5 गुणा और 17 बन गया। इस प्रकार से आप लोग इसका गुणनखंड बना सकते हैं। यहाँ पे आगे वाली संख्या दे रखी है जो यहाँ पे 92 दे रखा है, इसका भी आपको बनाना है अभाज्य गुणनखंड। तो पहले आप इसमें 2 का भाग दोगे, तो यहाँ पे 9 में कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 4 बार चला जाएगा। यहाँ पे एक बच गया, एक और 2 कितना हो गया, 12। तो 12 में कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 6 बार चला जाएगा। इसमें फिर से 2 का भाग करेंगे, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा, और इसमें 3 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे 23 हो गया। अब 23 में देखो कितने का भाग जाएगा, ना तो इसमें 2 का जाएगा, ना इसमें 3 का जाएगा, ना इसमें 5 का जाएगा। ये संख्या खुद में खुद का ही भाग जाने वाला है, और यहाँ पे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो आपके पास में जो संख्या बनी है, जो 510 यानी कि 92 बना है, उसका फैक्टर क्या बना, यहाँ पे बना कि 2 कितनी बार है, इसमें 2 बार है, तो यहाँ पर लिखो 2 की पावर 2 लिख दो। इसके बाद में यहाँ पे गुणा में क्या दे रखा है, 23 दे रखा है, तो उसको यहाँ पे आप लोग लिखो कि गुणा में 23 हो गया। अब करना क्या है कि जो आपको पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद में एचसीएफ निकाल दो। तो एक बार इसका निकाल दो एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है, अभी तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन वाली टर्म होती है उसको लेना है। अब यहाँ पे देखो इसमें 2 2 दोनों में आ रहा है, लेकिन 3 वाला नहीं आ रहा, 5 वाला भी नहीं, 17 भी नहीं, और 23 भी नहीं आ रहा। तो इसमें देखो कि 2 की पावर ऊपर में 1 आ रहा है, नीचे में 2 आ रहा है, तो सबसे कम पावर होती है उसको लिखना होता है। तो यहाँ पे पावर 2 इसकी होती है 1, तो यहाँ पर लिख दो कि इसका एल एचसीएफ कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इसका जो एलसीएम होता है, उस एलसीएम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो जो कॉमन वाला पद कौन सा है, कॉमन वाला पद इसमें है 2। लेकिन अब एलसीएम की बात करते हैं, तो जो 2 की घात 2 होता है, एक्स्ट्रा में ज्यादा वाला पद होता है, उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा, 2 की घात 2 वाले को लिखेंगे। अब देखो क्या बच गया, उनको भी लिख दो। यहाँ पे 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया, 23, इन सभी को लिख दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, फिर आपके पास में 5 आएगा, गुणा में यहाँ पे 17 बन जाएगा, और गुणा में यहाँ पर आपके पास में क्या बन गया, 23 बन गया। तो इस प्रकार से आपने क्या बना दिया, इसका एलसीएम बना दिया। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि जो आपको जांच करनी है कि जो आपका 510 और 92 का जो गुणा करोगे, वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आना चाहिए। तो पहले आप लिखोगे इसका एचसीएफ कितना बनाया, आपके पास में 2 बनाया। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या बना कि 2 की पावर यहाँ पे 2 बन गया। इसके बाद में देखो यहाँ पर 3 गुणा 5 बना। इसके बाद में यहाँ पर क्या बना, 17 बना गुणा में, और यहाँ पर क्या बन गया, 23 बन गया। इसका मतलब आप लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमने क्या बोला कि जो आपका 510 का गुणनखंड था, मतलब इन सभी को गुणा करोगे तो 510 वापस आएगा।
यहाँ पे 92 यानी कि सभी को गुणा करोगे तो यहाँ पे 92 आएगा कि दो को यहाँ पे 23 से गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका गुणा और इनका गुणा आपके सामने इधर दे रखा है। तो यानी 510 और 92 का गुणा है, यानी कि 2 कितनी बार है, इसमें 3 बार है। तो यहाँ पे देखो एक तो ये रहा और 2 इसमें 3 बार आ गया, 3 यहाँ पे आ रहा है, 3 आ गया, इसमें 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ गया। 17 इनमें कितनी बार है, एक बार आ रहा है, और 23 इसमें एक बार आ रहा है। तो सभी का गुणा आपके सामने क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इन आपको गुणा करेंगे तो सभी का क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास में जो एलएचएस पक्ष है वो किसके बराबर हो गई, आरएचएस पक्ष के बराबर हो गई। तो इस प्रकार से आप लोग इसकी कर सकते हैं जांच। तो जांच करने पर हमारे को पता चला कि दोनों का जो गुणनफल होगा वो यहाँ पे बराबर आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको मैंने 2 क्वेश्चन सोल्व करके बता दिए। इस प्रकार से आप लोग इनको सोल्व कर सकते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर जो 3 बचा है ये आपके लिए HW में रहने वाला है, इसको आपको खुद को सोल्व करना है, कॉपी में सोल्व करके इसको देखेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। थैंक यू। तो बताते हैं नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।